दोस्तों 2022 में आपने पूरी तैयारी कर ली है अपनी शॉप को ओपन करने की, मगर आपको अभी भी बहुत ज़रूरत है हमारी इस वीडियो को देखने की, क्योंकि दुकान स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ पॉइंट्स हमेशा याद रखने पड़ते हैं और उन पॉइंट्स के जरिए ही अपनी दुकान की स्टार्टिंग आपको करनी चाहिए, वरना आपको बहुत परेशानी होने वाली है। यदि आप चाहते हो कि आपके शुभ मुहूर्त पर आपको सारे काम कंप्लीट मिले, लेकर के दुकान स्टार्टिंग से माल खरीदने, रेट लिखने और सब कुछ जो नॉलेज आपको नहीं है, जो आपके दिमाग में अभी तक नहीं आई है, वो आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। यदि आप भी अब दुकान स्टार्ट करने की सोच रहे हैं 2022 में, तो ये वीडियो स्पेशल आपके लिए बना रहा हूं। तो वीडियो आपको पसंद आएगी, लाइक कर दीजिए, वीडियो देखने के बाद शेयर जरूर कीजिएगा और लाल रंग के बटन को दबा करके बेल आइकन को दबा करके ऑल पर सेलेक्ट कीजिएगा। हमारे नोटिफिकेशन हर वीडियो की रोजाना आपको मिल जाया करेगी। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करता, आगे बढ़ते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रहलाद सिंह, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप नई दुकान खोलने की सोच रहे हैं, आपने अपना बजट तैयार कर लिया है, पैसे एक तरफ उठा करके रख दिए हैं और आपने क्लियर कर लिया है कि मुझे कपड़े की दुकान अब खोलनी है, मगर ये वर्बली आपने किया है, आपको नियम वाइज कैसे करना है जिससे आपको परेशानी ना हो। तो सबसे पहला पॉइंट, जिस व्यापार को आप स्टार्ट करने वाले हैं उस व्यापार के बारे में पूरी तरीके से जान लीजिए। सपोज कीजिए आप कपड़े की दुकान खोल रहे हैं और कपड़े की दुकान के बारे में आपने माइनस और प्लस पॉइंट को क्लियर नहीं किया, तो वो आपको पेपर वर्क करके क्लियर करना पड़ेगा, जिससे कि आपकी आंखों के सामने फ्यूचर की तस्वीर बिल्कुल क्लियर नजर आ जाए। यदि आपने नेगेटिव और पॉजिटिव यानी कि नुकसान और फायदे के लिए यदि पेपर वर्क कर लिया है, तो जो आने वाली समस्याएं है फ्यूचर में दुकान ओपन करने के बाद, वो आपको एकदम से माइंड पे प्रेशर नहीं डालेगी, क्योंकि आप पेपर वर्क करने के बाद तैयार हो जाओगे। आप हमेशा यही मत सोचिए कि दुकान करने के बाद आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, नुकसान भी हो सकता है। इसलिए आपको पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए और अपने ही शॉप को स्टार्ट करने के लिए जिस व्यापार की शॉप कर रहे हो उसके बारे में ए से लेकर जेड तक जानकारी हो। खासतौर पे फायदे और नुकसान के लिए हमेशा तैयार आपको रहना चाहिए और इसके लिए आपको एक पेपर पे कॉपी पेंसिल लेकर के आपको पेज पर लिखना पड़ेगा। यदि ऐसा हुआ तो हम इस तरीके से आगे इस बिजनेस को यहाँ से उठा सकते हैं और यदि हमें बेनिफिट हुआ तो हमें कंटिन्यूटी में ऐसा लेकर के चलना पड़ेगा। कुछ ऐसा आपको सोचना है। दोस्तों, दूसरे पॉइंट की मैं बात कर लेता हूं कि जब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आप लोगों को कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है कि आपको किस कैटेगरी में काम करना है। मैंने बहुत सारे ऐसे दुकानदार देखे हैं कि शुभ मुहूर्त के समय उदास रहते हैं। जब मैंने उनसे कुछ पूछा, कई ऐसे दुकानदारों से, उन्होंने कहा कि यार मैं माल लेकर के आ गया लेडीज़ गारमेंट का और मैंने सोचा था कि बच्चों के काम से शुरू करो, लेकिन मुझे किसी ने कह दिया कि लेडीज़ में अच्छा मुनाफा है, तो ये अब मेरी जान को समस्या हो गई है। तो इस तरह का आपके मन में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये क्लियर कर लीजिए कि यदि आप कपड़े के बिजनेस में आ रहे हो तो आपको लेडीज़ में काम करना है, मेंस कैटेगरी में काम करना है, किड्स कैटेगरी में काम करना है, या स्पोर्ट कैटेगरी में काम करना है, या एथनिक कैटेगरी में काम करना है, या शादी ब्याह के जो कपड़े आते हैं, कोट पैंट वगैरह आते हैं, या इस तरह के हमें प्रोडक्ट ला करके अपनी शॉप खोलनी है। तो ये पिक्चर बिल्कुल क्लियर आपके होनी चाहिए और ये पिक्चर तब क्लियर होगी जब आप पेपर के ऊपर लिखोगे। यदि मन में ही सोचते रहोगे तो बोधरेशन हो जाएगी और टेंशन होने लगेगी बिजनेस शुरू होने से पहले ही। तो ये टेंशन नहीं लेनी है, आपको केवल पेपर पे क्लियर लिखना है कि मेरा जो शॉप स्टार्ट हो रही है मुझे टोटल बच्चों के कपड़े में स्टार्ट करनी है। ये क्लियर होना चाहिए। जब आप ये पॉइंट लिख लोगे तो आपको समस्या नहीं आएगी माल लेते समय। नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आपकी तैयारी हो जाती है, क्लियर हो जाता है, तो सबसे पहले आपको माल लाने से पहले स्पेशली अपने काउंटर को देखना होता है, अपनी मार्केट को देखना होता है, अपने ग्राहकों को देखना होता है कि उनकी पसंद क्या है। जिस मार्केट में आपकी दुकान होने जा रही है उस मार्केट की रेपुटेशन क्या है, क्या वहाँ पर
कम कमाई वाले लोग आते हैं, यानी कि सस्ता खरीदने वाले आते हैं, या वहाँ पर हाई क्वालिटी खरीदने वाले लोग आते हैं। तो उसी हिसाब से आपको माल लेने के लिए अपना एक टारगेट बनाना है, बजट बनाना है। तो दोस्तों, मार्केट की पहचान और ग्राहक की पहचान आपको जरूर होनी चाहिए दुकान स्टार्ट करने से पहले। इसके लिए आपको मार्केट में घूमना पड़ेगा, दुकानों पे जाना पड़ेगा कि किस किस तरह का माल वे रखते हैं। यदि आप अपनी दुकान के ऊपर बिना मार्केट में घूमे खड़े होकर देखते रहे, सोचते रहे, तो इससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। आप अपने आस पड़ोस की दुकान पर या उस मार्केट पर पूरी दुकानों पर 1-2 दिन का टाइम दीजिए और जाकर के देखिए किस तरह के लोग आते हैं, कुछ परचेज करके लाइए, तो आपको जानकारी हो जाएगी कि माल की रिक्वायरमेंट क्या है। क्योंकि जब आप दुकान पर खरीदने के लिए जाओगे तो वहाँ पर बहुत सारे कस्टमर आपको मिलेंगे। आप उनको फोकस में रखिएगा जिससे कि आप समझ पाओ कि वे क्या खरीदना चाह रहे हैं। इससे आपको जो अपनी दुकान पर माल रखना है उसकी खरीदारी करने में आसानी होगी। नेक्स्ट पॉइंट, जब आपको सब कुछ क्लियर हो जाता है तो आपको पैसे की व्यवस्था, अपना बजट बना करके चलना। और बजट तब आपका बनेगा जब आप क्लियर ये कर लोगे कि मुझे इस कैटेगरी में काम करना है और उस कैटेगरी के पेज के ऊपर लिखना है साइज वाइज, कलर वाइज, और कितने प्रोडक्ट एक सेट में आपको लेने हैं, एक डिजाइन में आपको लेने हैं, अपने बजट के अनुसार बनाना है। जैसे कि 28 का सेट आपको लेना है जींस का, तो उसमें आपको केवल 28 ही नहीं मिलेगा, 28, 30, 32, 34 पूरा सेट आएगा। और उस सेट में आपको इतना देखना है कि मुझे एक ही डिजाइन में कितने कलर लेने हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा सजेस्ट कर देता हूं कि एक डिजाइन में एक ही कलर ले, आप ज़्यादा ना ले। ज़्यादा से ज़्यादा 2 कलर आप कर सकते हो यदि आपका बजट कुछ अच्छा है तो, वरना आपको वैरायटी बढ़ानी है, यानी कि डिजाइन्स बढ़ाने हैं और क्वालिटी अच्छी रखनी है अपने उस काउंटर को देखते हुए कि आपके काउंटर पर किस तरह का माल बिकेगा। खास तौर पे चोर साइज और नीचे कपड़े लाने से आप फिर भी बचिएगा। अच्छी क्वालिटी ही आपकी पहचान बनाएगी। और आपको ये सब काम पेपर के ऊपर करना है, वर्बली नहीं करना है, दिमाग में मात्र सोचना नहीं है। ये सब कुछ आपको एक पेपर के ऊपर होना चाहिए और उसका रेट अपने हिसाब से आपको लगाना है कि एक सेट हमें एक जींस 350 रुपए वाली खरीदनी है और एक सेट में हमारे 6 पीस है तो हमारा टोटल इतना बैठ जाएगा। इसी तरीके से जो जो प्रोडक्ट आपको लाने हैं अपने बजट के अनुसार आप ला सकते हो। दोस्तों, इसके ऊपर हमने एक चार्ट वाली वीडियो बनाई थी कि किस साइज का कितना आपको लेना चाहिए, तो आप सर्च करके हमारे चैनल के ऊपर वो वीडियोस देख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, जो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम दुकान खोलने से पहले ही क्या जीएसटी नंबर ले ले या कानून और नियम को समझ ले कि क्या कानून है कपड़े की दुकान खोलने से पहले। तो मैं आपको बता देता हूं कि जीएसटी नंबर लेने की शुरुआत में आपको ज़रूरत नहीं पड़ती और आपको थोड़ी सी यदि ज़रूरत पड़ती है तो नगर पालिका के रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है, जो बहुत ही आसान तरीका है। यदि आप लोकल मार्केट में काम कर रहे हो तो उसकी भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। बस आप सीधे अपनी दुकान सेलेक्ट करें, अपनी दुकान पर फर्नीचर बनवाएं और माल लाने की तैयारी करें। जीएसटी नंबर की ज़रूरत तब पड़ती है जब जीएसटी कानून के जो टर्नओवर है, सपोज कीजिए 20 लाख का टर्नओवर है, जब आपका टर्नओवर 20 लाख से ऊपर पहुंच जाता है तो तब आपको जरूरत पड़ती है। या जीएसटी की जरूरत तब पड़ती है जब आप अपने राज्य से अलग बाहर से माल लेकर के आते हो दूसरे राज्य से, तो तब आपको जीएसटी की जरूरत पड़ती है। और दोस्तों, यदि लंबा टाइम आपको काम करना है तो जीएसटी आपको बनवा लेनी चाहिए। इसके बाद जब आपका सारा काम पेपर के ऊपर वर्क कंप्लीट हो जाता है और आपको नेक्स्ट डे जाना होता है, तो नेक्स्ट डे जाने से पहले पूरी तरीके से सर्च कर लीजिए कि आपका सप्लायर कौन है, आपका होलसेलर कौन है, आप किस मैन्युफैक्चर से आप माल लेना चाहते हैं, किस तरह का माल लेना चाहते हैं। तो होलसेलर को आपको क्लियर कर लेना है कि मुझे यहाँ पर जाना है, इस दुकान पर जाना है। केवल आप फिर उसी दुकान पर जाइएगा या फिर आप 1-2 घंटा पहले जाकर के आप पूरी मार्केट को सर्च कीजिएगा। वैसे 1-2 घंटे में पूरी मार्केट सर्च नहीं हो सकती, मगर उम्मीद करता हूँ कि आप पहले जाकर के पूरी मार्केट को सर्च कर लोगे जहां से माल लेना है, और जिस होलसेलर से माल लेना है उसको ही आप सेलेक्ट करके अपने होलसेलर से माल ले। मगर जब होलसेलर से माल ले उसे क्लियर करे कि हम पहली बार माल ले रहे हैं, हमारी दुकान नई है। यदि
इन फ्यूचर हमारा कोई प्रोडक्ट गलत निकल जाता है या हमारा प्रोडक्ट नहीं चलता तो 3 महीने या 4 महीने में हम इसे रिप्लेस करने आएंगे। ये श्योरिटी आप लेना और वो श्योरिटी आपको देगा, क्योंकि आप अच्छी तरीके से अच्छे पैसे लगा करके उससे डील करोगे, इसलिए वो आपको जाने नहीं देगा। तो हिचकिएगा मत, बिल्कुल ये क्लियर करके आपको रखना है। होलसेलर आपको क्लियर करना है, पेपर के ऊपर बाकायदा उसका नाम, एड्रेस लिखना है, कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है। और आपको दोस्तों केवल एक होलसेलर नहीं रखना है, और यदि किसी एक कोई ऐसा होलसेलर आपको मिल जाए जहां पर आपकी हिसाब से सारा माल मिल जाए और अच्छा उसके पास माल है, आप श्योर हो, तो आप एक होलसेलर से ले आइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रिटर्न करने में फिर आपको आसानी होगी। और यदि 2-3 होलसेलर अलग अलग कैटेगरी है तो उन सबसे ये डील जरूर कीजिएगा जो मैंने आपको बताया है। बहुत सारे होलसेलर्स की वीडियो हमने बना रखी है, आप जाकर देख सकते हो या गूगल पे भी सर्च कर सकते हो अपने एरिया के मुताबिक। दोस्तों जब आप माल खरीद करके ले आते हो तो नेक्स्ट पॉइंट में आपको ज़रूरत पड़ती है कि अब आपको माल ऐसे ही भर देना है सेट के सेट ला करके, या आपको और कुछ तरीका होता है। तो यहाँ पर बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। तो आपको यहाँ पर माल सेट वाइज नहीं भरना होता, यहाँ पर आपको माल साइज वाइज भरना होता है। इसके लिए मैंने एक वीडियो पूरी डिटेल से बना रखी है, आप सर्च कीजिएगा कि दुकान में माल सेट कैसे करें, तो हमारी वीडियोस निकल के आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह की आपको माल सेट करने में सुविधा हो सकती है, जिससे कि आप कस्टमर को आसानी से दिखा सकते हो और आपको कोई परेशानी नहीं हो सकती। और दोस्तों जब आपका माल सेट हो जाता है तो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अब आप को बार कोड यानी कि रेट कोड कैसे लिखना है। वैसे तो इसके ऊपर पूरी संक्षेप से हमने वीडियो बना रखी है, आप सर्च करके देख सकते हो कि हम रेट कैसे लिखे अपने प्रोडक्ट के ऊपर, तो हमारी वीडियोस निकल के आ जाएगी। वैसे मैं आपको बता देता हूं, जो भी आपका मार्जिन है, नए बिजनेसमैन को 20% के मार्जिन से स्टार्ट कर लेना चाहिए, और जैसे जैसे ग्रोथ हो तो तब आगे सोचना चाहिए। तो दोस्तों अच्छा मार्जिन आपको लेना है, अच्छी क्वालिटी देनी है, और साथ में आपको कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप फिक्स रेट रखोगे या मोल भाव का रेट रखोगे। तो ये भी आप पहले ही शुभ मुहूर्त करने से पहले की मैं बात बता रहा हूँ, ये सब कुछ आपको पेपर के ऊपर पूरा काम कर लेना है, और तब जब शुभ मुहूर्त करो तो उसके बाद ही आपको ये कन्फ्यूजन ना हो कि कस्टमर पहला आ रहा है और आप उससे मोल भाव करें या फिक्स करें तो कैसा करें। वैसे तो स्टार्टिंग पहला दिन है, आप उसे अच्छा रेट ही दोगे और सस्ता ही दोगे, क्योंकि वो कस्टमर दोबारा रिपीट हो जाए। और दोस्तों जिस समय आपका मुहूर्त होने का स्टार्ट हो उस समय आपको आपका विजिटिंग कार्ड होना चाहिए, उस समय आपके पास पंपलेट्स होने चाहिए, कुछ ऐसे लड़के होने चाहिए जो मार्केट में जाकर के इन्विटेशन दे और धार्मिक अनुष्ठान हवन वगैरह कुछ कराइए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठे हो, उनके बैठने की व्यवस्था हो। दुकान की लुकिंग बेस्ट होनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। यदि ये सारे पॉइंट्स आपने क्लियर कर लिए तो दोस्तों आपका बिजनेस 101% बढ़ेगा, फिर किसी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। बस जो जो मैंने आपको पॉइंट्स दिए हैं उनको आपको एक पेपर के ऊपर लिखना है, और लिखने के बाद उनको फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि उन्हें भूल गए और अपनी मर्जी से काम कर लिया। यदि आपके सामने आईना क्लियर रहेगा, आपका चेहरा यानी कि फ्यूचर का चेहरा क्लियर दिखाई देगा, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी और आप तरक्की करोगे, बिजनेस चलेगा। नहीं तो अगर फॉलो नहीं किए तो कुछ ही समय बाद आपको आपका पैसा नुकसान में दिखाई देगा और आपको दुकान बंद करने की भी तैयारी करनी पड़ सकती है। तो दोस्तों ऐसा ना करें, इसलिए तो ये पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर किए हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। राम राम।